देखिए कि मतलब सबको ब्लेसिंग देना और सबको थैंक यू बोलना, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। इससे बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्ट मुझे मिला है। एक दो दिनों में कुछ सिचुएशन ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे, तो मैंने ये अप्लाई किया और मुझे बहुत ही मतलब क्विक रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा लगा। और सच में ये चीजें काम करती हैं। लेकिन आमतौर पे हमें मालूम नहीं चलता, शायद मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मुझे मालूम भी नहीं चलता। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें सबको मालूम होनी चाहिए। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ही नहीं, सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में ये सब चीजें न तो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, न तो कोई ऐसा बताने वाला होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को एक नया गाइडेंस मिलता है। तो ये सब चीजें स्कूलों में भी एक स्पिरिचुअल कुछ रखा जाना चाहिए जिससे बच्चों को गाइडेंस मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और आपने अफर्मेशन के बारे में क्या आपने चालू किया है? रिकॉर्डिंग बनवाया है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए तो दिया है। और वो भी बहुत ही अच्छा लगा था, एक वीडियो आपने जो दिखाया था बना हुआ। हम्म। और ऐसे बोलते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, लेकिन जैसे म्यूजिक साथ में रहेगा तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एक मन भी लगा रहेगा कि उसको हम कंटिन्यू 20 मिनट या आधा घंटे सुन सके। तो वो भी बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रयास है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी। और सेल्फ लव में आप क्या कर रहे हो सेल्फ लव के लिए? सेल्फ लव में दीदी, मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा गुस्से की प्रॉब्लम है। तो आपने वो बताया भी था गुस्से को कैसे निकालना है, तो वो थोड़ा अप्लाई करती हूँ। और ऐसे सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगता है कि मैं खुद को हक करके बोलती हूँ कि यू आर द बेस्ट। और तुमने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, जो भी मैं हूँ, जितना भी हूँ, तुमने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और आगे भी मुझे पहुंचाओ, या आगे भी मेरी चीजें संभालो। तुमसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद करती हूँ, और तुम ही सबसे ज्यादा खरी उतरती हो मेरी उम्मीदों पे। तो खुद से मतलब बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले तो कभी ऐसा मालूम भी नहीं था, बस अपने आप को कोसते रहते थे, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। लेकिन ये नहीं पता था कि खुद से बात भी करो, खुद से प्यार करो, खुद की तारीफ करो। तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है सेल्फ लव के लिए। तो ये मैं अप्लाई करती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसा सोचने को रहता नहीं है, तो एकदम मतलब सेट सेट फेस रहता है। तो मैं सडन याद आता है आपकी बातें तो स्माइल करती हूँ, फिर ऐसे हक करती हूँ कि नहीं स्माइली फेस ही रखना है। बहुत जी। सुपर, बहुत सुपर। मतलब कहने के ये इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस कि आप अप्लाई कर रहे हो, और अप्लाई करने के जी। बाद में ही अंतर आ रहा है। इम्पोर्टेंट मेरे जी। लिए सिर्फ वही है। थैंक यू शिल्पा, जी। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई आएंगे? दीदी शिल्पा। मैं बताऊं? हाँ, सुनी थी। आ, एक तो ये सेशंस, मतलब ये 2 दिन होते हैं वो मोस्ट एक्साइटिंग डेज होते हैं। क्योंकि इसमें एक तो हम अनऑफिशियल भी बातें करते हैं, और जो बातें किसी से नहीं कर सकते वो भी बातें कर लेते हैं। मतलब मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उस दिन मैंने ज्वाइन किया और मुझे इतना पेन हो रहा था। और फिर आपने बोला कि पेन नहीं बोलना है, राम राम बोलना है। और वो पूरा सेशन, मतलब मैं वीडियो ऑन करने से डर रही थी, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन इतना वियर्ड हो गया था वो पूरे इसके वजह से। तो मैंने उस दिन से जब भी अभी हल्का हल्का दर्द होता है वगैरह कुछ होता है, तो मैं हमेशा ये ऐसा राम 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 बोलती हूँ। और वो मुझे अभी कॉन्फिडेंस है कि मेरे में उतनी पावर है कि मैं खुद से कर लूंगी। मतलब किसी को, मम्मी को या फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि इधर हो रहा है उधर हो रहा है। तो वो एक होता है। तो स्टार्टिंग के सेशंस में तो सेल्फ लव सिखाया था, उसमें मिरर एक्सरसाइज मैं वो करती हूँ। उसके बाद वो जो हक करने का होता है वो मैं करती हूँ। वो मैं डेली खुद को हक करती हूँ, हस्बैंड को हक करती हूँ, और उससे बहुत अच्छा फील और सिक्योर फील होता है। ऊपर से बेबी को भी अच्छा फील होता है, वो मुझे पता चल रहा है उससे। वाह। और जो ऋतुजा दीदी भी ले रही थी जो मैथ्स के चीजें, उससे तो मैं पूरी बचपन में ही चली गई थी। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती थी तो स्कूल में वो लेते थे, फोर्थ में, सेवेंथ में। उसके बाद इतने साल बाद अभी वो एक्सपीरियंस मिला, उसमें भी बहुत मजा आता था। मतलब आता है कि हम
फिर से वो सब चाइल्डहुड, मुझे तो लगता है मैं बचपन की जो हम करते थे फ्रेंड्स के साथ, सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो ग्रैटिट्यूड का सेशन हमने स्टार्ट किया है वो तो बहुत मतलब हेल्पफुल हो रहा है। मैं रोज खाना खाने के बाद रात को आप जो एक्सरसाइज भेजती है वो 10 थिंग्स लिखने का, या फिर उसके साथ जो वाह। 2-3 चीजें होती है वो मैं करती हूँ। फिर वो करने के बाद मैं हस्बैंड को दिखाती हूँ तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, समथिंग इज हाँ इम्प्रूविंग माय मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि जो क्रैंकीनेस और जो मतलब सडनली मैं सैड हो जाती थी, सडनली चिड़चिड़ हो जाती थी, वो सब अभी बहुत कंट्रोल में है। क्योंकि वो जब होता है तो उसके ऊपर क्या वर्कआउट करना है ये पता है। और कल का अभी मैं पूरा तो नहीं बता सकती क्योंकि बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए इतना बताने का है। लेकिन कल का सेशन तो बहुत ही स्पेशल और बहुत इंफॉर्मेटिव था। उससे जो कम्युनिकेशन की जो वैल्यू समझी है, मतलब बाकी चीजें तो समझी है लेकिन ये एक चीज है जो मुझ में लैक कर रही थी कि मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा था। मतलब वो हो रहा था कि मैं जो फील कर रही हूँ वो मतलब मैं बता नहीं सकती थी अच्छी तरीके से। मैं तो एक तो हाइपर होके बताती थी, या फिर गुस्से में बताती थी, या फिर पूरा डाउन होके रो के बताती थी, तो वो पॉजिटिवली नहीं पहुंचता था वो चीज पॉजिटिव होके भी। तो अभी मैंने वो स्टार्ट कर दिया, तो अभी मैं खुद से ही कम्युनिकेट कर रही हूँ कि अभी खुद से कम्युनिकेट करके बाद में घर वालों से कम्युनिकेट करूंगी। वेरी तो नाइस। बहुत ही अच्छा सेशन है। और हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि अभी 3-3 माह हो गई है, एक मम्मी, एक उनकी मम्मी और एक आप जो सेक्शन में माँ की तरह ख्याल रख रही है। तो थैंक बहुत यू बहुत सो मच। बहुत अच्छा है। लव यू बच्चा, लव यू। थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू ऑल द मॉम्स, एंड थैंक यू दीदी। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। और और कौन शेयर करना चाहेंगे, हैंड रेज करिए।